दिल्ली तक आता है कि नहीं आता है ये तो आपकी वो पत्रकार साथी बताएंगी जिन्होंने 2000 के नोट में चिप लगाया था कि अगर उस सब नोट में चिप लगा हुआ है तो उसको ट्रैक करके पता किया जा सकता है कि पैसा कहाँ कहाँ गया था। लेकिन दिक्कत यह है कि नोट में चिप से तो ट्रैक कर लेंगे कि पैसा कहाँ गया था, लेकिन वो काल भुसुंडी का क्या हुआ, वो सोना चांदी का क्या हुआ, वो कपड़े जूतों का क्या हुआ, उसमें चिप अगर लगा हुआ होगा तो ट्रैक किया जा सकता है। देखिए क्या है ना, जहाँ को रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखाई तिन तैसी, इनको मालूम है कि ये चोर है। दोस्तों अभी कन्हैया जी अंजना ओम कश्यप को फिर से धुलना स्टार्ट किया और उसके बाद कन्हैया जी ने ऐसी बात बोली जो आपको दिल को छुएगी। वो बात बोली बिल्कुल से जो आपके था, लेकिन वो काल भुसुंडी का क्या हुआ, वो सोना चांदी का क्या हुआ, वो कपड़े जूतों का क्या हुआ, उसमें चिप अगर लगा हुआ होगा तो ट्रैक किया जा सकता है। देखिए क्या है ना, जहाँ को रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखाई तिन तैसी, इनको मालूम है कि ये चोर है। अभी इस प्रेजेंट पे जो सरकार है उसके मुंह पे तो हर जगह ताला लग चुका है और वो कहीं बोलने काबिल नहीं है, ना कहीं बोल सकती है, क्योंकि अभी जंतर मंतर पे इतना सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बीच में इससे कुछ एक शब्द नहीं बोला और सारा हंगामा ख़त्म करके चले गए। यही होता है, बस सब चीज़ों में यही होता है, इसीलिए कन्हैया जी ने ये शब्द बोले, क्योंकि जंतर मंतर में जो इंसान घूम रहे हैं वो इंसान है ही नहीं लगता है उनको। वो कीड़े मकोड़े कह दिए थे तो उन्होंने कोकरोच जनता पार्टी बना दिया। अब उनके लिए हम लोग आतंकवादी हो गए, बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं। आप लोग ये वीडियो देखो पहले। हर डिपार्टमेंट की यही हालत है। रेल मंत्री रेलवे में जो है कोई दुर्घटना हो जाए रील बनाना शुरू कर देगा, 4 कैमरा खड़ा करेगा, फोन पे बात करेगा जैसे उसको बहुत चिंता हो रही है कि रेल दुर्घटना क्यों हो गई है, यात्री क्यों मारे गए हैं। हवाई जहाज का कोई दुर्घटना हो जाए, अव्वल तो अब जो है सरकार के पास कोई अपना हवाई जहाज तो है नहीं, लेकिन उड्डयन मंत्री जो है आपको रील बनाता हुआ दिखाएगा। पूरा का पूरा सरकार जो है प्रधानमंत्री को कॉपी पेस्ट करता है। ये सब कॉपी कैट है, जो प्रधानमंत्री करेंगे वही ये लोग करेंगे। तो प्रधानमंत्री ही पत्थर पे उल्टा लटक करके पहले जुठासन कर रहे थे, आजकल सरेंडरासन कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी सरकार ही ऐसे ही गैर जिम्मेदार है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और बेशर्मी देखिए कि देश के विद्यार्थी न्याय मांग रहे हैं, उनको ये आतंकवादी कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो है जया शाह के पप्पा का रेजिग्नेशन लेना चाहिए कि कैसा जो है नकारा गृह मंत्री बनाया है कि उसके रहते हुए ऐसे आतंकवादी खुले घूम रहे हैं देश में। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गाल बजाना जानती है। गाल बजाना समझते हैं? थोथा चना बाजे घना, सिर्फ गाल बजाना जानती है। जीरो अकाउंटेबिलिटी है इस सरकार की, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। प्रधानमंत्री अकाउंटेबल नहीं है। प्रधानमंत्री जो है परीक्षा पे चर्चा करते हैं और हर बार जो है पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। जब प्रधानमंत्री ही वीक हो तो स्वाभाविक रूप से पेपर लीक होगा। तो वी डोंट केयर कि वो कंटेंट के लिए, अपने रील के लिए क्या भाषण दे रहे हैं। हम उनसे सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं और उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। वो शायद आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाला उनका इतिहास नहीं है तो मालूम नहीं है। इस देश में जब चुनाव नहीं होता था ना, तब भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। तो इनको लगता है कि वोट चोरी करके, जमीन चोरी करके, चंदा चोरी करके, पेपर चोरी करके ये देश चुरा लेंगे और देश के लोगों का भविष्य चुरा लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नहीं होने देगी। अभी छात्रों की गूंज पूरे देश में चल रहा है और ये गूंज इनको दिल्ली में हुंकार के रूप में सुनाई देगी। तब देखिएगा, इनसे हम पूछेंगे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है। कन्हैया जी, आप चंदा चोरी की बात अभी अयोध्या के मद्देनज़र कर रहे थे। चंदा चोरी के मद्देनज़र वहाँ के ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक हो रही है और ये कहा जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है कि चंपत राय का इस्तीफा ले लिया जाएगा। क्या आप मानते हैं कि पैसा सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंचा है, और दिल्ली तक कहां पहुंचा है ये कुछ बता सकते हैं? दूसरा एक छोटा सा सवाल ये भी है कि एक फिल्म आई थी सतलुज, उसको OTT प्लेटफॉर्म से आज हटा दिया गया है। तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, अव्वल तो ये विषय किसी और पे था, लेकिन आपने सवाल पूछ दिया है तो इसका एक ब्रीफ आंसर मैं आपको देता हूँ। आप उस चंदा चोरी को चंपट टैक्स भी कह सकते हैं। और ये चंपट टैक्स जो है वो सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है,
तो अलग अलग जगह पे जहाँ मौका मिल रहा है ये चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये फितरत से ही चोर है। इनका चरित्र जो है, मौजूदा सत्ता का चरित्र ही चोरी का है। और सिर्फ चंदा थोड़ी चुरा रहे हैं, जमीन चुरा रहे हैं, पेपर चुरा रहे हैं, वोट चुरा रहे हैं, तो चोरी इनका चरित्र है। दिल्ली तक आता है कि नहीं आता है ये तो आपकी वो पत्रकार साथी बताएंगे जिन्होंने 2000 के नोट में चिप लगाया था, कि अगर उस सब नोट में चिप लगा हुआ है तो उसको ट्रैक करके पता किया जा सकता है कि पैसा कहाँ कहाँ गया था। लेकिन दिक्कत यह है कि नोट में चिप से तो ट्रैक कर लेंगे कि पैसा कहाँ गया था, लेकिन वो काल भुसुंडी का क्या हुआ, वो सोना चांदी का क्या हुआ, वो कपड़े जूतों का क्या हुआ, उसमें चिप अगर लगा हुआ होगा तो ट्रैक किया जा सकता है। देखिए क्या है ना, जहाँ को रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखें तिन तैसी। इनको मालूम है कि ये चोर है, इनको मालूम है कि ये चोरी कर रहे हैं, इनको मालूम है कि ये देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं, इनको मालूम है कि इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। चंदा धंधा इसी सिस्टम पे ये चलते आए हैं। अब यह बात जो है देश के लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है, इसीलिए देश के लोग इस पर कोई मुकम्मल फैसला ना लें, इसीलिए हेरा फेरी कर रहे हैं। कार्रवाई किसी पे नहीं होगी। क्या कार्रवाई होगी? जब सब एक ही टीम के मेंबर हैं तो कौन सी कार्रवाई होगी? सैया भय कोतवाल तो अब डरकाएगा। कौन बनाया चंपत राय को ट्रस्ट का अध्यक्ष? हम बनाए, कांग्रेस पार्टी बनाई, आप बनाए। कोई जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था, कौन बनाया? यही बनाए हैं। चोर चोर मोसेरा भाई सब एक ही हैं। कोई कार्रवाई नहीं होगा, बस हेरा फेरी होगी, बस हेरा फेरी होगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नाम हमको लेने में कोई दिक्कत है? जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लेने से नहीं घबरा रहे हैं तो किसी का नाम लेने से डर थोड़ी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, गांधी के सिपाही हैं, अंग्रेज से नहीं घबराए तो ये अंग्रेजों के जासूसों से डरेंगे। कोई डर नहीं है, सच है। डंके की चोट पे ठोक करके कहेंगे कि अब की बार चोरों की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सतलुज वाला असल देखिए क्या है ना कि रात में बहुत सारे लोग जो है OTT प्लेटफॉर्म पे सतलुज सर्च कर रहे थे। अचानक से नोटिफिकेशन आया कि ये आपके रीजन में नहीं दिखाया जाएगा। तर्क ये है कि इस फिल्म को देखने से अलगाववाद बढ़ेगा। सही बात है, इस फिल्म को देखने से अलगाववाद बढ़ेगा और केरला स्टोरी देखने से सद्भाव बढ़ता है। तो बाकी आंख के सामने में सब कुछ हो रहा है। देखिए लोकतंत्र की ये दुर्दशा, इसमें हम सब शामिल हैं। कभी ना कभी इससे कोई समाधान तो निकलेगा ही। 10 मिनट में बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें आधार कार्ड बन जाता है। देखिए अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं तय कर पा रही है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है। हो सकता है कि कल को जो है ये डिसीजन आ जाए कि जो हाथ में मोदी जी का टैटू लेकर के चलेगा वही भारत का नागरिक माना जाएगा। आज तक तो हम यही समझे हैं कि जिसके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, कॉलेज का ID है, वो भारत का विद्यार्थी है। और उसमें हमने एक चीज़ ऐड किया है कि वो भारत के संविधान में विश्वास रखता हो, क्योंकि हम मानते हैं कि RSS इस देश में भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखता है। तो जो लोग भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं वो NSY के मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का विचार भारत के संविधान के मूल्यों में, उसकी प्रस्तावना में रिफ्लेक्ट होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हम इस देश की एक महत्वपूर्ण परीक्षा की बात करें, सिर्फ नीट की बात करें, तो ये तीसरा साल है जब नीट की परीक्षा की प्रक्रियाओं को लेकर के सवाल उठे हैं। ये पहला साल नहीं है कि रीनीट हुआ है, क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, लोग सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये तीसरा साल है और ये सिर्फ नीट की बात है। अगर आप इस देश की परीक्षाओं को देखेंगे तो आज की तारीख में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके ऊपर सवाल नहीं उठ रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश के एक टेक्निकल विश्वविद्यालय का पूरा क्वेश्चन पेपर का बंडल ही चोरी हो गया। चाहे इस देश में सिलेबस की बात हो, पेपर लीक की बात हो, सेशन की बात हो, हॉस्टल की बात हो, या जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करने के बावजूद वैकेंसी और नौकरी की बात हो, हम ये कह सकते हैं कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को मौजूदा सरकार ने ICU में पहुंचा दिया है। इस बात को देखते हुए राहुल जी लगातार देश भर के विद्यार्थियों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, बड़ी संख्या में देश के विद्यार्थी उनसे आकर के बात किए और नेता प्रतिपक्ष ने ये महसूस किया कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।
लेकिन कोई भी परिवर्तन बंद कमरों में बैठकर नहीं हो सकता है। विचार विमर्श हो सकता है, लेकिन परिवर्तन के 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर यह है कि समस्या की पूरी जानकारी हो और फिर उन समस्याओं के समाधान तक पहुंचा जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष कोटा में देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक प्रेजेंटेशन विद्यार्थियों के बीच में, अभिभावकों के बीच में और इस देश के जो शिक्षाविद हैं उनके बीच में उन्होंने रखा। और उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए NSY और IOIC, कांग्रेस पार्टी के बाकी सेल और प्रकोष्ठ मिल करके देश के 28 शहरों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त करके छात्रों की गूंज कैंपेन को चला रहे हैं। राहुल जी के प्रेजेंटेशन को विद्यार्थियों के बीच में लेकर के आ रहे हैं और विद्यार्थियों के जो सजेशन हैं, टीचरों के जो सजेशन हैं, अभिभावकों के जो सजेशन हैं, उस सजेशन को कंपाइल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए एक एजुकेशन चार्टर बनाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात को लेकर के संकल्पित है कि हर हाल में इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं हैं उसको दुरुस्त करेंगे, उसको ठीक करेंगे। तो 3 मांगों को लेकर के लगातार यह छात्रों की गूंज कैंपेन चल रही है। पहला मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जिस बेशर्मी से न्याय मांग रहे विद्यार्थियों को आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग का बतलाया है, इसको कहते हैं कि यह सरकार थेथर है। इस सरकार को इस देश के लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, इस देश के पेरेंट्स की चिंताएं दिखाई नहीं देती, विद्यार्थी किस तनाव से गुजर रहे हैं इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये तभी संभव है जब पेपर चुराने वाले माफियाओं का संबंध मंत्री से हो, नहीं तो कोई मंत्री इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। और प्रधानमंत्री की चुप्पी इस पूरे मामले में खलती है। इसीलिए हमारी पहली मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और इस देश में पेपर लीक कराने वाले माफिया से इनके क्या संबंध है इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, इस देश का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको बदलने की ज़रूरत है। मैं आपको याद दिला दूं कि एग्जामिनेशन सिस्टम को बदलने को लेकर के यूपीए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन एनडीए की सरकार ने मनमाने तरीके से एनटीए को स्थापित कर दिया और शिक्षा व्यवस्था में एग्जामिनेशन की प्रक्रिया सुधरने की बजाय और ज़्यादा बदतर हो गई है। तो